कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। आज हम पढ़े एंडोक्राइन सिस्टम, है ये एंडोक्राइन सिस्टम। दीज आर द सम ग्लैंड्स जिसमें हमारे पास फिनाइल ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेंक्रियास, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिकल्स, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्लैंड। सही है। दोनों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए कि सब में सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है, प्लेसेंटल और ओरी जो है, these are the two major difference between male and female। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? सर्कुलेटिंग और लोकल हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम्स कंट्रीब्यूट टू द हेमोस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ टारगेट सेल्स इन योर बॉडी। दो काम करते हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम में, सर्कुलेटिंग या लोकल हार्मोन्स होते हैं। कहाँ के? एंडोक्राइन सिस्टम के, जिसका काम क्या होता है? हेमोस्टेसिस करता है, यानी आपके बॉडी मैकेनिज्म को बरकरार रखता है। सही है। दूसरा क्या काम होता है? बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी। सही है, एक्टिविटी को रेगुलराइज रखता है। दूसरा क्या है? ग्रोथ को बरकरार रखता है किसी भी ऑर्गन का। सही है, लोकल हार्मोन नियर बाय जो होते हैं। सही है। तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन का काम क्या होता है? जब आपका शुगर लेवल बढ़ रहा होता है तो इंसुलिन काम करते हैं। अगर हम पेंक्रियास से बात करते हैं, अगर आपका शुगर कम हो रहा होता है तो ग्लूकागोन काम करते हैं। तो ये क्या करता है? हेमोस्टेटिक मैकेनिज्म करार देता है। अगर ये हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म बरकरार रहती है तो आपकी बॉडी एक्टिविटी भी क्या होती है? बरकरार रहती है। अगर आपके यही हेमोस्टेसिस आइदर व्हेन देयर इज नीड ऑफ इंसुलिन, आपका रिलीजिंग ऑफ इंसुलिन टाइमली हो, व्हेन देयर इज नीड ऑफ ग्लूकागोन, आपका ग्लूकागोन टाइमली रिलीज होता हो, तो आपकी एक्टिविटी भी बरकरार रहती है, आपका ग्रोथ फैक्टर भी बरकरार रहता है। लेकिन जब इसमें एम्बेलेंस होता है तो आपका बॉडी मैकेनिज्म भी एम्बेलेंस रहता है, तो आपका ग्रोथ, आपकी एक्टिविटी बरकरार रहती है क्या? नहीं रहती है। तो आपके एक ऑर्गन का मैंने मिसाल दे दिए। सही है। ग्लूकागोन क्या करते हैं? जब आपके शुगर लेवल कम हो रहा होता है आपके ब्लड में, तो क्या करते हैं? तो ग्लाइकोजेनेसिस करता है या ग्लूकोन्यूजेनेसिस करता है? ग्लाइकोजेनेसिस मीन ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज बनाते हैं। जब आपका शुगर लेवल आप ज़्यादा खा लेते हो, मिठाई वगैरह, आप हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ जा रहे हो, तो आपका क्या इंसुलिन काम करते हैं? वो क्या करते हैं? तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोन्यूजेनेसिस। सही है जी। हार्मोन्स आल्सो रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म। आपके हार्मोन जो है वो क्या करते हैं? आपके मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करते हैं? बरकरार रखता है। आपके हाइपोथैलेमस इज अ मेजर ऑर्गन है जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो हमने कभी पढ़ा था वो काम करते हैं। जैसे द हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड कीप द बॉडी बैलेंस बाय सेंडिंग आउट मैसेज टू द नर्व सिस्टम विद द ब्रेन। सही है। ये मैसेज को रिसीव करते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेशन में फॉर एग्जांपल आपके कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपके ब्लड लेवल में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है, आपकी ग्रोथ की नीड है, ग्रोथ हार्मोन की नीड है, तो हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है। मैसेज जो है वो क्या, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करते हैं? वो टारगेट ऑर्गन को, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, फिर टारगेट और इफेक्टेड ऑर्गन पे काम करके आपकी ग्रोथ को बरकरार रखते हैं। इस तरह करते हैं। तो हाइपोथैलेमस वर्क लाइक अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ तौर पर काम करते हैं। इट आल्सो सेंड आउट हार्मोन्स मैसेज। देखो मैंने आपको ये बताया कि क्या करते हैं? मैसेज फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, सब बॉडी से मैसेज को क्या करते हैं? रिसीव कर लेते हैं और आपके बॉडी मैकेनिज्म को बैलेंस रखता है। ये दो बातें हो गई। दूसरा ये है कि हार्मोन्स, ये इट आल्सो सेंड आउट हार्मोन्स मैसेज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस जो है खास किस्म के हार्मोन रिलीज करता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर इफेक्टेड ऑर्गन से पे हार्मोन जो है काम करते हैं। इसका काम क्या होता है? हेल्प टू रेगुलेट, टू कंट्रोल अब थर्स्ट एंड हंगर, आपकी थर्स्ट मैकेनिज्म को बरकरार रखता है और हंगर को भी बरकरार रखता है। थर्स्ट मैकेनिज्म को कौन वो करता है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का। आपके एडीएच हार्मोन है, आपके एडीएच, जब आपको तरस लगता है, यू आर आस्किंग, जब आप पानी कम पीते हो तो यू आर आस्किंग मोर वाटर। क्या मतलब है? आपको एडीएच हार्मोन की वजह से एंटी डायूरेसिस करा देते हैं ना,
एंटी डाययूरेसिस का मतलब आपके यूरिन का फॉर्मेशन को कम कर देते हैं, ताकि आपके ब्लड आपको क्या करते हैं, ताकि आपका ब्लड वॉल्यूम बरकरार रहे। दूसरी तरफ से आपको प्यास लगती है इसी वजह से। तो ये अलग मैकेनिज्म पैथोलॉजी में है कि थर्स्ट मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं, वो फिर कभी पढ़ेंगे। सही है। द हाइपोथैलेमस इज द लिंक बिटवीन द एंडोक्राइन एंड नर्व सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो है लिंक बिटवीन है एंडोक्राइन और नर्व सिस्टम के दरमियान। हाइपोथैलेमस क्या दो काम करते हैं, इनहिबिटरी एक्शन करता है, प्रोड्यूस रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। दो काम करते हैं, रिलीज रिएक्शन भी करता है और इनहिबिटरी रिएक्शन भी करता है, दोनों काम करता है हाइपोथैलेमस। नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। सही है। एक तरफ से जब आपको नीड होती है तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, उसकी वजह से काम होता है। लेकिन जब आपको नीड नहीं होती तो सिग्नल नहीं मिलता है। सही है। इसको स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस को नहीं मिलते हैं। जब हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन देगी नहीं देगी, तो आपका ये कौन सा काम होगा, इनहिबिटरी काम होगा। लेकिन जब आपके ब्लड लेवल में कोई हार्मोन की कमी है तो हाइपोथैलेमस को मैसेज मिलेगा और हाइपोथैलेमस फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन जैसे थायराइड हार्मोन, अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन से ऑर्गन पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड पे ना। जब ये काम होगा तो ये कौन सा रिएक्शन कराता है, रिलीज रिएक्शन इसको कहते हैं। इनहिबिटरी एक्शन कौन सा करता है, जब आप किसी रिएक्शन को क्या जब नीड नहीं होती इसको स्टॉप कर लेते हो। तो आप अकॉर्डिंग टू नीड आपके जिस्म को जब भी नीड होती है तो ऑटोमेटिकली तौर पे इसको सिग्नल मिलता है। किसको सिग्नल मिलता है, हाइपोथैलेमस को। सही है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस को कम वे स्टॉप एंड स्टार्ट, देखो स्टॉप और स्टार्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन थ्रू द बॉडी। सही है, समझ आ गए। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके सीलिया टर्शी का इसको कहते हैं, उस वहाँ पर मौजूद होते हैं। सही है। आपके ये पार्ट्स है कि हाइपोथैलेमस है, सही है, ये पिट्यूटरी लॉब्स है, सही है। ये हमारे पास एक इंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है। इंटीरियर लोब जो है बड़ा होता है, पोस्टीरियर लोब छोटा होता है। इंटीरियर लोब से 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं और जबकि पोस्टीरियर लोब से 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। सही है। तो अभी हम देखो दिस इज हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं, कौन मौजूद होते हैं यहाँ पे, आपके कौन सा ग्लैंड मौजूद होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या, हाइपोफाइसिस। इट इज आल्सो नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी आ सकता है कि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। ये कौन सी शेप का होता है, पिया शेप स्ट्रक्चर होता है। पिया किसे कहते हैं, पिया मूंगफली है। हाँ, इट सिक्रीट, ये क्या करते हैं, ये इट सिक्रीट सेवरल हार्मोन्स दैट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड भी को करते हैं। जैसे हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, दिस इज व्हाट, दिस इज एंडोक्राइन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। आपके थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। यानी आपके T3 T4 किसके वजह से, कहाँ से स्टिमुलेशन मिलते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। यही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलती है। इसी तरह एड्रेनल ग्लैंड के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है, ACTH, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करके आपके एड्रेनल ग्लैंड पे काम करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इट सीक्रेट सेवरल हार्मोन दैट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ हैज अ मास्टर द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से इसका लिंक है। सही है। इट लाइज इन पिट्यूटरी पोसा। ये लेकर ये पोसा जो एक डिप्रेस एरिया है, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, पोसा ऑफ सीला टुनेका ऑफ द स्पिनाइड बोन। स्पिनाइड बोन आप लोगों ने सुना होगा। तो ये कहाँ पर मौजूद होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, सीला टुनेका, वहाँ पर मौजूद होते हैं ऑफ द स्पिनाइड बोन में। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा इट अटैच विद स्टाक। स्टाक जानते हो, स्टाक इसको कहते हैं। सही है। स्टाक के साथ अटैच होते हैं। इसके कितने लोब्स हैं, किस चीज़ के 2 लोब्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक को हम इंटीरियर लोब कहते हैं, दूसरे को पोस्टीरियर। इंटीरियर लोब का दूसरा नाम क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस। ये भी आ सकता है कि इंटीरियर लोब इज आल्सो नोन एज व्हाट, एडिनो हाइपोफाइसिस। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या नाम कहते हैं, हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस इंटीरियर लोब को कहते हैं।
5 हार्मोन रिलीज, जैसे सोमेटोट्रोप्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। दूसरा कौन सा है? थोरोट्रोप जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जो आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, थायराइड से लिया गया है ना। दूसरा है गोनेडोट्रोप जो आपके गोनेड्स पे, टेस्टिकल्स पे काम करते हैं। FSH और LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और FSH काम करते हैं। ये देखो, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका अहम किरदार है, तो आप लोग अभी से ये देख लो। इसके अलावा लेक्टोट्रोप जो है प्रोलेक्टिन हार्मोन, लेक्टोट्रोप्स। दूसरा है लेक्टोट्रोप्स, इसका प्रोलेक्टिन का मेन किरदार जो है फीमेल में है, सही है। इसके अलावा कोर्टिकोट्रोप जो है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। ये कहाँ से रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसका इंटरलिंक कहाँ पर होता है? एड्रेनल ग्लैंड पे। इसका इंटरलिंक किसके साथ होता है? इसका ग्लैंड पे नहीं होता है, इसका डायरेक्टली मेमरी ग्लैंड पे काम होता है। इसका ल्यूटिलाइजिंग फोलिकल टेस्टिकल पे काम करता है। इसका थायराइड पे, इसका किस पे काम होता है? डायरेक्टली एफेक्टर ऑर्गन पे काम होता है, सही है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, हमारे पास ये भी है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है सोमेटोट्रोपिन जो है वो क्या रिलीज करते हैं? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या है? इसका काम क्या होता है? स्यूरल टिश्यू को स्टिमुलेशन देती है कि क्या करना है, आपको बढ़ना है, टू सिक्रीट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और इसका क्या करते हैं? आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बरकरार रखता है। ये क्या है? AGH एजमोस, हाँ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। ये क्या करता है? प्लेंटिफुल हार्मोन है। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है वो क्या करता है? सेल्स को ग्रोथ में और मल्टीप्लिकेशन में मददगार होती है। इसके अलावा एक्सेलरेटर प्रोटीन सिंथेसिस में भी अहम किरदार होता है इसका। इसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है आपके प्रोटीन, जब इसकी नीड नहीं होती तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं? ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सिंथेसिस, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ब्रेक डाउन, यानी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस के ब्रेक डाउन को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। जब नीड होती है इंक्रीज कर लेते हैं, जब नीड नहीं होती तो कम कर देते हैं, डिक्रीज द ब्रेक डाउन, सही है। बस